अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ हैं क्रिकेट यारी में मैं और मेरे साथ हैं रिजवानुल हक। मेरा नाम है अली मक्की, आपको सबको पता है। हम बात करेंगे आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड ओडीआई होने जा रहा है। क्या बनेगा इंडिया का, क्या होगा, क्या चांसेस है। 3 ओडीआई की सीरीज़ है जो 1-0 से अप है इंडिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में बड़ा ज़बरदस्त मैच खेल के इंडिया को 1 साइड हराया। बारिश की नज़र हुआ, लोग बड़े ये चीज़ें कह रहे हैं। मैं रिजवान भाई से पूछूंगा सबसे पहले सीधा क्वेश्चन, कितने चांसेस हैं इंडिया के सेकंड ओडीआई में? देखिए, मुझे लग रहा था शुरू में कि शायद 2-1 हो जाए सीरीज़, लेकिन इंडिया की बॉडी लैंग्वेज जो है ना बिल्कुल ही मुझे पॉजिटिव नहीं लगी। दूसरी बात यह है कि कहाँ एकदम देखने को मिलता है कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि वहाँ पे इंडिया ने अपनी बॉलिंग की सिलेक्शन जो है बहुत ही पुअर की। हर्षित राणा, मुझे नहीं समझ आता उनका इंक्लूजन क्यों है। मोहम्मद शमी चीख रहा है यार मुझे रख नहीं रहे। वाइट बॉल का इतना ज़बरदस्त बॉलर आपके पास मौजूद है, स्विंग करता है, बॉलिंग कंडीशन में आप उसको लेकर नहीं गए और आप वहाँ पे उसको खिला रहे हो। शामी की अगर बात की जाए, डोमेस्टिक उन्होंने विकेट ली हैं, अभी विकेट नहीं है पिछले हफ्ते। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बॉलिंग इंडिया ने रखी हुई है, अब अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया 300 भी पोस्ट कर लेना, 350 भी, तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर लेगा। उसमें से आधे प्लेयर तो ऐसे हैं जिनके नाम रैनशॉ वगैरह किसी को जानते ही नहीं। 350 बात की है, बड़ी मजाइका खेज बात की है। इंडिया 300-350 करेगा कैसे? विराट कोहली एडिलेड में चलो थोड़ी सी मैं ये अच्छा एशियन को थोड़ा सा है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं। एक चीज़ जो मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अक्रॉस द बोर्ड जो है, हमने पहले ओडीआई में देखा, लोग डिस्कशन करते रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, क्या मार्कवा, क्या गिलक्रिस्ट, क्या कमेंट्री में बैठे हुए जितने भी लोग थे, जो उन्होंने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। ठीक है, 0 पे आउट हुए। रोहित शर्मा जो है वो सिर्फ 8 स्कोर कर सके। एक चीज़ का किसी ने भी जिक्र नहीं किया। आप ये देखें कि मोहम्मद यूसुफ का अली, मैंने इंटरव्यू सुना और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि उनसे पूछा गया कि आपने क्रिकेट क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा यार क्रिकेट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है ना, बिल्कुल सही कहते हैं। उन्होंने कहा यार जैसे ही मैंने देखा ना कि मैं एक फास्ट बॉलर है, मैं उसको खेल नहीं पा रहा, मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, मुझे वहाँ आइडिया हो गया कि यार अब ये मेरी गेम नहीं रही। आपने अगर नोट किया हो, कोहली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चौथी स्टंप वगैरह यार ये वो यू हैव सीन दैट ही वाज लेट। आपने रोहित शर्मा को देखा, ही वाज लेट। ठीक है, तो उनका बेसिकली एज फैक्टर तो काउंट होगा। अगर आप उसको माने या ना माने, अब आपको ये आइडिया, अब देखें जरा सी तेज पिच थी, आपको आइडिया होगा। अब जरा सी आगे जाएगी ना ये सीरीज, तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अजीत अगरकर ने ये भी कह दिया है, अब रोहित शर्मा या कोहली 3 सेंचुरियां करें या कुछ भी ना करें, ये तो चीज़ रहेगी कि उनको खिलाना है या नहीं है, ये हमेशा डाउट में ही रहेगा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना रिफ्लेक्सेस की, विराट कोहली से पूछा गया इस मैच से पहले, वनडे के पहले मैच से, कि भाई आप कैसा फिट फील कर रहे हैं, कैसा है? तो उन्होंने कहा भाई मैं 2027 तक खेलना चाहता हूँ और मैं सुपर फिट हूँ। बात ठीक है, सुपर फिट है आप, ज़बरदस्त हैं। बात वही आई जब आप खेलने जाते हैं फील्ड में, ना आपसे कोई इतनी खास फील्डिंग हो रही है, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, ना आपसे बैटिंग हो रही है, आप बॉल के ऊपर नहीं आ रहे पिछले 4-5 साल से, बल्कि 6 साल हो गए। अब जाहिर बात 37 प्लस के हो चुके हैं आप और रोहित शर्मा ने बेशक वेट लूज़ किया, अपनी फिटनेस दिखाई कि मैं बड़ा फिट हो गया हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके रिफ्लेक्सेस नहीं। आप मुझे ये बताएं, प्लेइंग 11 पे क्या कोई चेंज देखना चाहेंगे इंडिया की? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि देखें, एक चीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, एक चीज़ जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस भी है। ऑब्वियसली विराट कोहली ने काफ़ी रन्स भी किए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2500 रन्स हैं। पहली उन्होंने डक ली उस दिन जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जब वो मिचेल स्टार्क के हाथों आउट हुए। तो हाँ, एक्सपीरियंस तो वो लेकर आते हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ है उनके पास, और भी प्लेयर्स मौजूद हैं। अब हमने देखा पास में ईशान किशन थे, उनको उन्होंने ज़ाया कर दिया, नहीं लेकर गए। इसके अलावा आप ये देखें कि श्रेयस अय्यर आ गए हैं। ठीक है, जो कुछ T20 की टीम के प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ T20 के प्लेयर हैं। तिलक वर्मा आपके हो गए, अभिषेक को आप कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा हो गए T20 में 40 प्लस, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि श्रेयस अय्यर भी ठीक है। तो उनके पास अली सच ये नहीं है। ये जो गौतम गंभीर और जो अजीत अगरकर हैं, उनका कॉन्फिडेंस इसलिए कि उनको पता है कि पीछे प्लेयर्स मौजूद हैं। चलें, ये कॉन्फिडेंस तो आपने बात की, वो स्टारडम है ना, स्टारडम। हाँ नहीं, क्या आप, वही आपकी बात आ गई, क्या कोहली को और रोहित शर्मा को आप बाहर बिठा सकते हैं? अच्छा, ये एक मैं आपको बता दूं, देखें ये चीज़ हमने देखी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है, लोग जो है कई इतराज़ कर रहे हैं कि यार बाबर से पहले जो खेलने आता है ना, जब वो आउट होता है ना, तो लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं कि अब बाबर आने लगा। तो ये आपको बता दूं, ये स्टार पावर यही कोहली की भी है। आपने देखा कि हमने देखा वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया में लोग कोहली को देखने आते हैं, स्टार का फैक्टर रहता है।
ठीक है, अगर आप उसको निकाल के बाहर रखेंगे तो स्टार का फैक्टर नहीं लेकिन होगा। स्टार इज ज्यादा इम्पोर्टेंट देन योर कंट्री और सीरीज। नहीं, ये बात तो होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अली, के जो स्पोर्ट्स है ना, कोई भी स्पोर्ट हो, वो स्टार्स के बगैर नहीं चल सकती। हमने ये देखा कि जब तक स्टार्स के बगैर भी नहीं चल सकती और मिचेल स्टार्क के बगैर नहीं, भी नहीं मिचेल चल स्टार्क तो सकती। ठीक है, स्टार्स के बगैर नहीं चल सकती। आप हॉकी का ले लें, देख लें, हॉकी में जब तक हमारे बड़े बड़े स्टार थे, तब तक ठीक है, तब कोई बंदा हर हॉकी को जानता था। इवन सोहेल आप- अब्बास आखिरी अब स्टार। मैं आपको, आप स्टार छोड़े, मैं आपको टीम्स बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज में जब तक ब्रायन लारा थे, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज की टीम को हर बंदा जानता था। आज ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का पूरे का किसी को पता है, ना जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का पता है, एंडी फ्लार, ग्रांट फ्लार का सबको पता था। तो स्टार्स मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दूसरे ओडीआई में चांस ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया का है। मेरा भी यही है कि सीरीज में ही इंडिया का चांस नहीं है। हाँ। कोई 3-0 अगर 3-0 होता है ना, तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर हो जाएंगे। हाँ, टाटा और मेरा नहीं ख्याल कि चाहे उनकी गलती हो ना हो, ही उन पे डाल देना। 27 के वर्ल्ड हाँ, कप उन्होंने नजर डाल भी नहीं देना। आ रहे। तो इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।